वेलनेस मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय गुप्ता फ्रॉम टीम संकल्प यूनाइटेड ओटला लाइफ। ये हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने प्रोडक्ट पार्ट और प्रोफाइल पार्ट कैसे दिखा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो पार्ट है ये यूथ के लिए है, एजिड के लिए नहीं है। तो मैं इस पर फोकस करने वाला हूँ बिज़नेस पार्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आपका कोई एजेड इंसान है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा कि आप उसको प्रोडक्ट को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आप पार्ट टाइम बेसिस पे ओटला लाइफ कर रहा हूँ। तो ओटला लाइफ करने की ज़रूरत क्यों है, चाहे आप एजेड हैं चाहे आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि महंगाई जो है ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, उस स्पीड से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए आज की डेट में सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहना समझदारी नहीं है, हमें सेपरेट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने की ज़रूरत है। अब महंगाई की बात की जाए तो 1920 में एक नॉर्मल फैमिली, 4 लोगों की एक नॉर्मल फैमिली का खर्चा 1 रुपये में चल जाया करता था। 20 साल के बाद में 10 गुना महंगाई बढ़ गई तो 10 रुपये में उसी सेम फैमिली का खर्चा चलने लग गया। 1960 में उसी सेम फैमिली को सेम खर्चा करने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत पड़ने लग गई। 1980 में 1000 और 2000 के अंदर अंदर 1,10,000 रुपये हो गया। आज बात की जाए 2020 की, 20 साल के बाद में अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए नहीं है तो 4 लोगों की फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे कि आपके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आपके घर में एसी वगैरह नहीं है, अगर एसी है तो आप बहुत कम चलाते हो उसको, आपके घर में टीवी का इशू है, एचडी नहीं है, मतलब बेस आपके घर में एक कार नहीं है। कार एक सपना नहीं है, बहुत से लोगों को लगता है कि कार होना एक सपना है, नहीं, वो एक नेसेसिटी है। हर फैमिली के अंदर कार होना चाहिए, वरना नहीं तो आपको कहीं जाना होता है अपनी पूरी फैमिली के साथ में तो पहले तो सोचना पड़ता है कि जाएंगे कैसे। ओला अदरवाइज लोग बुक करते हैं, उसमें भी काफ़ी झंझट रहता है। तो नॉर्मली आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में वीक में एक छुट्टी होनी चाहिए जो आप अपनी फैमिली के साथ में घूमने जा सकें, ठीक है, पिकनिक के लिए जा सकें, एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों को मिला के आपके घर में खाना अच्छा होना चाहिए, फल फ्रूट्स अच्छे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मिला के आपको कम से कम 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ती है। बीच में हमारे पास में हेल्थ के लिए कम से कम 15 से 20,000, आज की डेट को, आज के माहौल को देखते हुए कम से कम 20,000 रुपये आपको हर महीने सेविंग करनी चाहिए अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के आपको कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम की ज़रूरत है अगर आप 4 लोगों की फैमिली में रहते हैं तो, जो कि आज की डेट में बहुत से लोग ऐसे में नहीं है। अब इसके बाद में भी आपको मल्टीपल सोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं कर सकते। आज आपकी जॉब है, क्या पता कल ना हो। कोरोना जैसे सिनेरियो के अंदर हम कोई भी चीज़ पक्का नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर महंगाई बढ़ती रही तो 2040 में, आज से 20 साल के बाद में आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है वो भी ऑब्वियसली आप 10 गुना बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई भी 10 गुना बढ़ेगी। तो 4 लोगों की फैमिली को आज से 20 साल के बाद में 10 लाख रुपए पर मंथ की ज़रूरत पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं, बहुत अमीर नहीं बन जाएंगे आप, आपको 10 लाख रुपए पर मंथ की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ सर्वाइव करने के लिए आज से 20 साल के बाद में, जो कि बहुत से लोगों के लिए शायद पॉसिबल हो और बहुत से लोगों के लिए पॉसिबल नहीं भी है। तो इन सब चीज़ों को, इस महंगाई को टैकल करने के लिए हमारे पास में हमारी जॉब के साथ साथ में एक ऑप्शन है जिसका नाम है ओटला लाइफ, जिसकी प्रेजेंटेशन मैं आज आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको मौका देती है कि आज से 20 साल के बाद में आप इस तरीके अपनी ड्रीम इनकम को अचीव कर सकते हैं। अगर आप इनकम को ड्रीम अचीव कर पाएंगे तो ये बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो आप पूरी कर पाएंगे, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता, परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना। ओटला लाइफ आपको सबसे बड़ी चीज़ टाइम देता है, आप अपने हिसाब से काम कर पाते हैं, किस दिन आपको काम करना है, किस दिन आपको छुट्टी लेनी है, ये आप डिसाइड करते हैं। नाम और सम्मान आपको मिलता है, एक सुरक्षित भविष्य आपको मिलता है, क्योंकि ओटला लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपकी परफॉर्मेंस कम होने की वजह से आपको निकाल दिया जाए या फिर आपको टर्मिनेशन कर दिया जाए, आपको फायर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता। एक अच्छी सेहत आप बना सकते हैं, क्योंकि ओटला लाइफ एक वेलनेस इंडस्ट्री है। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, एक लग्जरी गाड़ी आप अचीव कर सकते हैं और सपनों का घर आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों की इनकम नहीं है या जिन लोगों की इनकम नहीं हो पाएगी उनको इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जैसे चौल में रहते हैं लोग, एक बाइक के ऊपर 4 लोग सवार हैं, जनरल में टिकट बुक करवा रहे हैं हम लोग, हॉस्पिटल के नाम पे हम पब्लिक हॉस्पिटल जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है कि बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता है। सेल से कपड़े ले रहे हैं, बाहर का फूड ट्राई कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेंगी अगर आपके पास में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं ओटला लाइफ की प्रोफाइल के बारे में। ओटला लाइफ तो चलो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी कंपनी के साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है।
जहाँ पे कंपनी की बात आती है वहाँ पे कंपनी के फाउंडर की भी बात आएगी। कंपनी के फाउंडर की बात की जाए तो ये इस कंपनी के जो फाउंडर हैं उनको ऑलरेडी आज लगभग 15 साल 14 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से हम अश्योर हो सकते हैं कि ये जो कंपनी है काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है। इनका नाम डॉक्टर राम शर्मा सर है। डॉक्टर इसलिए क्योंकि इन्होंने PhD कर रखी है और बहुत सारे सर्टिफिकेट, बहुत सारे अवार्ड, बहुत सारे अचीवमेंट इनके पास में हैं। कंपनी की बात की जाए, कंपनी के पास में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज लगभग 5 साल कंपनी को हो चुके हैं। आज लगभग कंपनी के पास में 2015 में कंपनी के पास में 12 प्रोडक्ट, 1 ऑफिस और 16 ब्रांच ऑफिस थे और 80 के आसपास आज की डेट में लगभग 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के साथ 2 लाख से ज़्यादा का नेटवर्क है कंपनी के पास में। हिमाचल बद्दी की बात की जाए, हिमाचल बद्दी में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। 2017 में हमें बेस्ट हेल्थ कंपनी का अवार्ड मिला है। 2018 में द मोस्ट ट्रस्टेड हेल्थ केयर कंपनी का अवार्ड मिला है। 2019 में महिला रोजगार, 2020 में हमें बेस्ट लीडरशिप का अवार्ड मिला है। इस तरीके के बहुत सारे अवार्ड्स हमारे पास में हैं। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो चंडीगढ़ के अंदर है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जैसे मैंने बताया हिमाचल बद्दी के अंदर है। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। हमारे पास स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है। दीर्घायु पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। दीर्घायु का मतलब वहाँ पे आप, ये कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना फ्री में चेकअप करवा सकते हैं। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो हमारे पास डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर भी है, जिससे आप फ्री में एडवाइस ले सकते हैं। ये कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, जो आप चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं वे प्रोडक्ट्स की। हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास, की कंपनी एक वेलनेस इंडस्ट्री है, तो हमारे पास वेलनेस से रिलेटेड और पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। मेनली हम इन 4 सेक्टर्स पे काम करते हैं। हेल्थ सेक्टर्स पे, हेल्थ को लेकर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया और थायराइड हो गया, इस तरीके से ब्लड शुगर हो गया। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमारे पास सॉल्यूशन है, जो कि आयुर्वेदिक तरीके से 100% आयुर्वेदिक है, तो किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद में बात करते हैं घरेलू उत्पाद के। हमारे पास घरेलू जो सामान होते हैं वो भी हमारे पास हैं, जैसे कि राइस ब्रान ऑयल हो गया, टी हो गया, बर्तन धोने के लिए लिक्विड हो गया, ये सारी चीज़ हमारे पास में अवेलेबल है। उसके बाद में पर्सनल केयर के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बालों में लगाने वाला तेल, शैम्पू और फेस वॉश वगैरह, गर्ल्स के लिए पैड्स हैं, परफ्यूम्स हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास में। तो ये 4 सेक्टर से हम मेनली वर्क कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारे प्रोडक्ट कैजुअली दिखा सकते हैं सामने वाले इंसान को, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मसाले वगैरह भी हमारे पास में हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको शुरू करना है। इसके बाद में आपको बोलना है चलिए हमारे पास यहाँ पे, और चलो ये सब कुछ तो ठीक है। अब आगे अगर बात की जाए कि हमें यहाँ से इनकम कैसे होगी या फिर करना क्या होटल लाइफ के अंदर, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। करना बहुत सिंपल है। ये भी प्रोफाइल पार्ट वाला ही चल रहा है, ठीक है। आपको ये सब करना है। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा प्लान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसको क्या बताना है, आप होटल लाइफ बहुत सिंपल है। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए 3 साल कॉलेज में पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस इतना करना है जो आप आज तक करते हुए आए हैं। आज तक हम लोगों ने बहुत खर्चा किया है। एक इंसान अगर 10,000 रुपये कमाता है तो 10,000 में से लगभग 7,000 रुपये वो खर्च कर देता है अपनी। हर एक इंसान एवरेज 68% कम से कम खर्च कर देता है अपने नॉर्मल खर्चों पे, या फिर जो भी उसके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उस पर। एक फैमिली में 60% उसकी इनकम का खर्च हो जाता है, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद में जो 40% पैसे बचे, अगर एक इंसान 10-12 हज़ार रुपये कमा रहा है तो वो बचे हुए 3-4 हज़ार रुपये में शायद बिज़नेस नहीं कर सकता, शायद एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर पाता, जो कि एक रीज़न है, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों के पास में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ना होने का, या लोगों के पास में खुद का बिजनेस, खुद की एक अच्छी इनकम ना होने का। आज की डेट में हर किसी को पता है कि अगर एक इंसान अच्छी इनकम करना चाहता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, तो वो जॉब से पॉसिबल नहीं है। शायद कोई जॉब से पॉसिबल भी हो, लेकिन मैं एक एवरेज इंसान की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हर किसी को पता है कि बिज़नेस करना ज़रूरी है, लेकिन एक इंसान बिज़नेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उसके पास में शायद इतनी सेविंग नहीं होती। उसको वो लोन लेने से कतराता है कि उसको लोन नहीं लेना, क्योंकि उसको पता है कि बहुत रिस्क है लोन में, पता नहीं बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा। हर 2 साल के अंदर इंडिया के अंदर 75% बिज़नेस, जी हाँ, 4 में से 3 बिज़नेस बंद हो जाते हैं। ये गूगल का एक सर्वे बोलता है हर 2 साल के अंदर, जो कि
एक नॉर्मल, अब उसका रीज़न अगर हम पता करें कि क्या रीज़न है कि इतना ज़्यादा फेलियर है बिज़नेस में लोगों का। सबसे पहली चीज़ कि लोगों को रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट लोगों को नहीं आता, लोगों को टीम को मैनेज करना नहीं आता कि कैसे वो लोगों को स्पॉन्सर करेंगे। लोगों को स्टार्टअप के बारे में आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्टअप किया जाता है। लोगों के पास में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं है, लोगों के पास में पीपल स्किल नहीं है कि लोगों से कैसे मैनेज करना होता है लोगों को। अब चाहे वो उनकी टीम हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, कैसे उनको मैनेज करना चाहिए लोगों को नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट लोगों को नहीं पता, लोगों को प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आती, अपने प्रोडक्ट्स को लोगों को कैसे दिखाना है, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी लोगों के पास में नहीं है, कैसे मार्केटिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स की। और बहुत सारे इस तरीके के रीजंस हैं जो शायद लोगों के पास में नहीं है। लोगों के एक अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, लोगों के अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, गवर्नमेंट परमिशंस के बारे में उनको नहीं पता, लॉज के बारे में उनको नहीं पता, जो रीज़न बन जाता है नाकामयाब होने का। लोग शुरू तो कर देते हैं ऐसे ही सोच के कि ठीक है शुरू करते हैं, बाद में देखा जाएगा, जो कि ऑब्वियसली इंडिया की एक आदत है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग अपने बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का एक सॉल्यूशन निकाला जाए तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे ओटला लाइफ, नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक बहुत अच्छी कंपनी ओटला लाइफ है। अगर आप कंपनीज़ करें पता करेंगे तो अब ओटला लाइफ के अंदर आप देखेंगे कि करना क्या है, बिज़नेस करना है हमें। ओटला लाइफ एक बिज़नेस है बाकी बिज़नेस की तरह। अब ओटला लाइफ के अंदर हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बोली, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बनती है लोगों के फेल होने का, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई रिस्क नहीं है क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया। जी हाँ, आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वही करना है जो आप आज तक करते हुए आए हैं। क्या करना है आपको? खर्च। हर किसी को खर्च करना बहुत पसंद होता है। आप 10,000 12,000 रुपये कमाते हैं, आपको 4 से 5,000 रुपये सेव करने की ज़रूरत है बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए। आप अगर 12 महीने इसको सेव करते हैं तो आप 60,000 रुपये लगभग बना सकते हैं। 50,000 रुपये ऑन एन एवरेज आप बना सकते हैं अगर आप 4,000 रुपये भी सेव करते हैं अपनी सैलरी में से। फिर आपको एक नॉर्मल बिज़नेस को लगाने के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए होंगे ऑन एन एवरेज। मतलब आपकी लगभग, अगर आपने एक साल में 50,000 रुपये कमाए तो आपने लगभग 10 साल की अपनी सेविंग को इन्वेस्ट किया बिज़नेस में, जिसका आपको शायद एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है कि आपको खाना बनाने का एक्सपीरियंस है लेकिन आपको रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसी तरीके से लोगों को जब किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो बिज़नेस करने के लिए काबिल हो चुके हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको शुरुआत नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपको करना चाहिए, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। और एक्सपीरियंस लेने के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास में सीनियर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं। तो आपके पास में एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है जो आपके हर प्रॉब्लम पे आपको गाइड करता है। वो लोग आपको ये सिखाते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है अपने प्रोडक्ट्स का, मार्केटिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट्स की, टीम को कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, मनी को कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सिखाई जाती हैं। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसके बाद आप अपना खुद का बिज़नेस बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो करना क्या है ओटला लाइफ में? खर्च करना है। खर्च क्या करना है? जो भी आप अपने घर में सामान लेके आते हैं, जो भी मैंने आपको प्रोडक्ट बताए, एक इंसान ऑन एन एवरेज अगर 10,000 रुपये कमाता है तो उसका 10-15% से लेकर 20% मेडिकल के खर्चों में चले जाता है। चाहे वो साल में एक बार जा रहा है, चाहे वो महीने में एक बार जा रहा है। साल में अगर आपकी इनकम 10,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपए है तो एक साल में एक इंसान कम से कम 15,000 मतलब 10% मेडिकल खर्चों में खर्च कर देता है। ठीक है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो खांसी ही क्यों ना हो, चाहे वो सर में दर्द ही क्यों ना हो, इस तरीके की प्रॉब्लम से एक इंसान अपने 10 से 15% ऑन एन एवरेज खर्च करता है। एक एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे उन पैसों को आप बचा सकते हो हेल्थ सप्लीमेंट लेके। हेल्थ सप्लीमेंट्स उन लोगों के लिए सिर्फ नहीं होते जो कि बीमार है, बल्कि उनके लिए भी होते हैं जो बीमार नहीं होना चाहते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आप बता पाएंगे, उनको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उनके लिए। अगर आपके घर में तेल, साबुन, शैम्पू ये सब कुछ आता है, आपके घर में खाना बनाने वाला तेल, चाय, ये सब कुछ आता है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आप बाहर से ना लेके ओटला लाइफ से लीजिए। अच्छा, ओटला लाइफ से क्यों लेना चाहिए? क्या ओटला लाइफ से सिर्फ सामान लेने से अगर मैं बिज़नेस नहीं भी करना चाहता, मान लेते हैं कि मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में बताता हूँ और मेरे दोस्त बिज़नेस नहीं करना चाहते, वो सिर्फ सामान लेना चाहते, तो क्या उसका भी फ़ायदा होगा? जी हाँ, आपको उसका भी फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा उसका? आपको एक नॉर्मल दुकान है, अगर मैंने नॉर्मल दुकान से सामान लिया तो मुझे पक्का बिल नहीं मिलता, मुझे क्वालिटी की गारंटी नहीं होती, मुझे एमआरपी पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, मुझे स्कीम में कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलते। शायद कभी कभी स्कीम आ जाती है, जैसे कि
एक बड़े टूथपेस्ट के साथ में आपको एक फ्री छोटा टूथपेस्ट फ्री मिल रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि वो स्कीम के अंदर वो प्राइस बढ़ा देते हैं या फिर अपनी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी वाला अपना नुकसान नहीं चाहेगा। ठीक है, कंपनी में के प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है आपको ओटला लाइफ के अंदर। कैसे? आपको पक्का बिल मिलता है ओटला लाइफ में, जीएसटी बेस्ड बिल मिलता है, क्वालिटी की गारंटी होती है। क्यों क्वालिटी की गारंटी होती है? क्योंकि वो आपकी खुद की कंपनी है। इसको लेके और भी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो, मैं आपको और बताऊंगा क्वालिटी की गारंटी को लेके। आपको यहाँ पे क्वालिटी की गारंटी होती है, आप 30 डेज़ के अंदर अंदर प्रोडक्ट को रिटर्न करवा सकते हो अगर वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान करते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पे आपको मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है चीज़ों के अंदर, तो यहाँ कोई मिलावट होने का सवाल ही नहीं उठता, जो कि बाहर बिल्कुल होता है। बिल्कुल बाहर मिलावट होती है, आपके नामी प्रोडक्ट्स में भी मिलावट होती है। और हर्बल आयुर्वेदिक हैं तो आप निश्चिंत होकर प्रोडक्ट्स को भी ले सकते हैं। आपको एमआरपी पे 30% से लेकर 40% डिस्काउंट ओटला लाइफ देती है आपको। स्कीम में आपको हर महीने हमारे पास में 10% स्कीम होती है कि आप जो बिलिंग कराते हैं उसमें 10% सामान आपको फ्री मिलता है। इस तरीके की स्कीम्स हमारे पास में होती हैं। आपको 10+1 स्कीम होती है कि 10 आपको 10+1 का मतलब हो गया कि 10 कोई भी कैटेगरी के 10 सामान लेने पे, जैसे 10 पेस्ट हो गया, 10 चाय हो गया, आपको 11वां वो सामान फ्री मिलेगा। ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी, आपको कंपनी ओटला लाइफ आपको 11 से 12 इनकम देती है। जैसे जैसे आपका बिज़नेस ग्रो होता है, आपको उसके लिए कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में कंपनी आपको देती है कंसिस्टेंसी स्कीम्स। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि आपके घर में सामान आता है, जैसे आपके घर में कंपनी ओटला लाइफ आपको ये बोलती है कि अगर आप 2000 या 2000 से ज़्यादा का सामान लेते हैं 3 महीने तक लगातार, तो ओटला लाइफ आपको चौथे महीने में लगभग 1000 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री देती है। अगर आप 2500 का सामान 6 महीने तक लगातार लेते हैं तो 7वें महीने में कंपनी आपको 2500 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री देती है, आपकी मर्ज़ी का सामान। अगर आप 2500 रुपये का सामान 12 महीने तक लगातार लेते हैं तो 13वें महीने में आपको 7500 रुपये का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। ठीक है, ये कुछ स्कीम्स हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या बेनिफिट कंसिस्टेंसी, क्या सच में एक अच्छा बेनिफिट है? क्या ओटला लाइफ से अगर मैं लगातार सामान लूँगा तो क्या सच में मेरा बहुत फ़ायदा होने वाला है? देखते हैं। आपने 2000 रुपये का सामान लिया, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेरे पास, चलिए कोई नहीं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, 2000 का सामान आपने 3 महीने तक लगातार लिया। ठीक है, मतलब आपने 6000 रुपये का सामान टोटल लिया। अब इसमें आपने डिस्काउंट देखा, 30% डिस्काउंट कम से कम आपको मिल रहा है, तो कम से कम के हिसाब से चलते हैं तो 600 रुपये का डिस्काउंट 2000 में मुझे मिला। 2000 का 30% होता है 600 रुपये, तो 600 का डिस्काउंट मुझे 3 महीने तक लगातार मिला, मतलब 1800 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिला। स्कीम्स की बात की जाए, 10% स्कीम मुझे मिलती है तो 230 रुपये का लगभग सामान मुझे फ्री मिला एमआरपी के हिसाब से। तो इसका 3 महीने तक मुझे 690 रुपये के फ्री प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए। कैशबैक मतलब कि आप अगर 3 महीने यहाँ पे काम करते हैं, 3 महीने सिर्फ रेफ़र करते हैं किसी को, तो उसमें भी आपको कम से कम आप 3 महीने में 2000 तक अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे क्राइटेरियाज़ होते हैं, बहुत सारे स्कीम्स होती हैं जिसके आप, बहुत सारे ऑफ़र्स होते हैं जिसकी वजह से आप ये 2000 तक बड़े आराम से अर्न कर सकते हैं। वाउचर्स की बात की जाए, आपको चौथे महीने में 1000 रुपये का सामान फ्री मिलेगा, जो कि एमआरपी पे 1300 रुपये का होगा, तो टोटल 1300 हो गया। मीन्स टोटल आपने 5800 रुपये का फ़ायदा उठाया 3 महीने के अंदर अंदर। आप इसको दोबारा समझ सकते हैं अगर आप चाहें तो, वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। टोटल 5800 रुपीज़ का आपको बेनिफिट हुआ, मतलब पर मंथ आपने 1930 रुपीज़ की सेविंग करी। अगर आप ये साइड में देखेंगे, मैंने साइड में कुछ लिख रखा है कि 20 ईयर्स, 20 साल, आज मैं लगभग 21-22 साल का हूँ, मतलब जब तक मैं आया हूँ तो कम से कम मेरे घर वाले तब तक तो 2000 रुपये का सामान ला रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर मेरे घर वाले अगर 20 साल सामान लेके आए, मतलब 240 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 20 साल के अंदर 240 मंथ होते हैं। तो 240 मंथ अगर मेरे घर वाले सामान लेके आते हैं 2000 रुपये का, ठीक है, जिसमें 1930 रुपये मैं हर मंथ सेव करता हूँ। याद रखिए, मैंने यहाँ पे बिज़नेस करना शुरू नहीं किया, हो सकता है मैंने 1-2 लोगों को रेफ़र किया होगा, लेकिन मैंने बिज़नेस नहीं किया। मैं आपको ये बेनिफिट तब बता रहा हूँ जब आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो। तो 1930 रुपये का फ़ायदा अगर मुझे हर महीने हुआ है, तो 240 महीने में मैंने 4,63,000 रुपये का फ़ायदा किया, वो भी सिर्फ 2000 वाली स्कीम पे। अभी 2500 वाली स्कीम भी है, अगर 2500 वाली स्कीम का बेनिफिट उठाते हैं जो 12 महीने तक लगातार लेते हैं, तो उसमें आपको 7500 रुपये का सामान फ्री मिलता है, जो कि लगभग 10,000 रुपये का हो गया।
MRP पे। तो सिर्फ अगर मैं इसी की बात करूं तो आपने 20 साल के अंदर अंदर अगर एक महीने में 10,000 का बेनिफिट आता है तो 2 लाख रुपए का फ़ायदा, 2 लाख रुपए का फ्री प्रोडक्ट तो सिर्फ ऐसे में ही मिल गया आपको। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट हैं। इस बेनिफिट को आप सामने वाले इंसान को ज़रूर समझाइए और इसी टाइम पे आप समझाइए। ठीक है, तो अब ये फ़ायदा क्यों मिलता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। जो थर्ड हमारा वीडियो का पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट है, तो हम लोग इसको अभी क्लोज करते हैं। ये मैं आपको समझा रहा था इसलिए ये 20 मिनट्स का हो गया। अदरवाइज़ आपको कोशिश करना है कि यहाँ तक आप 10-15 मिनट के अंदर अंदर कोशिश कीजिए कि ख़त्म कर दीजिए। और जो ज़्यादा टाइम आपको लगाना है, स्टार्टिंग का पार्ट आपको बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। आपको ये लास्ट वाले पार्ट में, ये जो मैंने लास्ट में जो चीज़ें डिस्कस करी हैं, इसके बाद से इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लेना है और यहाँ तक आप कोशिश कीजिए कि 5-7 मिनट के अंदर ख़त्म कर दीजिए। यहाँ तक मीन्स यहाँ तक आपको 5-7 मिनट के अंदर ख़त्म कर देना है। और फिर यहाँ से आपको अपना टाइम लेना है। यहाँ से आप 10 मिनट तक लीजिए कम से कम इस स्लाइड को और इस स्लाइड को समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यही वो स्लाइड है जिससे आपकी परचेजिंग होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी प्रेजेंटेशन को सुधारने में बहुत बहुत अच्छा रोल निभाएगी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखना मत भूलिएगा। थर्ड पार्ट भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।